Hello dear students, we will continue our topic relationship between AMU, ग्राम एंड मोल। प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं सारा, अब इनमें करेंगे हम रिलेशन। देखो इसमें ध्यान से बेटा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, कार्बन 12 आइसोटॉप के एक एटम का मास क्या होता है? 12 AMU। ठीक है बेटा, मास ऑफ, अगर ये हो जाए Na एटम, कितने एटम हो गए? 1 की जगह Na एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, तो क्या हो जाएगा? 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 NaAMU। Na क्या होता है बेटा? Na एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको लर्न रखनी है वैल्यूज। ठीक है बेटा, इसे और क्या बोलते हैं हम? 1 मोल। तो यहां से लैंग्वेज क्या बन जाएगी? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 कितना हो जाएगा? 12 NaAMU इज इक्वल टू 12 ग्राम। किसके इक्वल हो जाएगा? 12 ग्राम के। 12 से 12 कैंसिल आउट। AMU Na किसके इक्वल आ गया? ग्राम के। तो यहां से 1 AMU क्या होगा बेटा? ग्राम पर Na क्या है यहाँ पर? मोल। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से? ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, ये तो रिलेशन क्या आ गया आपके पास? 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल। 1 AMU क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम। क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम। और ये क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ये होता है ग्राम पर मोल में। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, और इसको क्या कहते हैं? मास ऑफ 1 एटम। अब इसी रिलेशन को यूज करके हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखो आगे, अब इसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे, इसी न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे ये वाला रिलेशन। देखो ध्यान से, स्टेटमेंट लिख लेना है बेटा, और अच्छे से करना है न्यूमेरिकल। ठीक है, अच्छे से आना चाहिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। क्या कैलकुलेट करने हैं हमें? नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है पार्ट आपके पास 52 मोल ऑफ हीलियम, एंड सेकेंड पार्ट 52 ग्राम ऑफ हीलियम, एंड थर्ड पार्ट 52 U ऑफ हीलियम। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान से, क्या गिवन है? 52 मोल। मोल मीन्स N। इसके लिए पहले आपको 2 फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे। N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, एंड N इज इक्वल टू N अपॉन N नोट। ये 2 फॉर्मूलाज है। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। M क्या होता है? गिवन मास, और कैपिटल M मोलर मास, N नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, Na क्या चीज है? एवोगैड्रो नंबर। अभी किया था हमने ये, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये रिलेशंस अब हमने यहाँ पर यूज करने हैं। अब देखो ध्यान से, N का फॉर्मूला क्या है? हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? मोल गिवन है। N कितना हो गया? 52 मोल। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज कैपिटल N। N का फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम से ये होता है N अपॉन Na। देन व्हाट इज N? N इंटू Na। Na की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23। N कितना है बेटा? 52। 6.022 इंटू 10⁻23।
अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखो 6.022 को आप 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री वन थ्री वन फोर फोर 313144 कितने डिजिट थी? 3। यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। जब आप इसमें लेफ्ट साइड पे डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी पावर? प्लस में 3.13144। इसमें एक बारी 4 ज्यादा लिखा गया, देखो, इंटू 10⁻25 एटम्स। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम कौन सा करेंगे? सेकंड करो, पहले थर्ड ज्यादा इजी रहेगा, थर्ड करेंगे हम पहले। देखो सी पार्ट, सी पार्ट देखिए 52U ऑफ हीलियम लिखा हुआ है। क्या है? 52U ऑफ हीलियम। ये क्या है आपके पास? गिवन मास 52U। मोलर मास कितना होता है, मतलब एटॉमिक मास कितना है हीलियम का? 4U। कितना होता है बेटा? 4U। तो आप n निकालोगे, वहां से क्या आ जाएगा? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। 52U अपॉन 4U क्या आ जाएगा यहाँ से? 13। कितना आ गया आपके पास इसका आंसर? 13। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बी पार्ट जो था हमारा 52 ग्राम ऑफ हीलियम। इसमें देखो 52 ग्राम ऑफ हीलियम। n का फॉर्मूला हमारे पास होता है m अपॉन कैपिटल M एंड n अपॉन Na। इक्वेट कर दें, हमें n निकालना है कैपिटल। n इज इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M। n क्या हो जाएगा? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू Na। स्मॉल m कितना आपके पास? 52 ग्राम। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 13। अब 13 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया आपके पास इंटू 10⁻23 एटम्स। अब एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा? 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम्स। समझ में आए बेटा? न्यूमेरिकल्स ध्यान से करने हैं, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। अभी हम करेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल। आप इसके कॉपी कर लो जल्दी से। हम लिखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो ध्यान से। व्हाट इज मॉलिक्यूल? ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 group or more than 2 atoms of group of 2 or more than 2 atoms of same or different elements। इसमें सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स इज नॉन एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा एटम सेम एलिमेंट के हो या डिफरेंट एलिमेंट के हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अब देखो इसमें एग्जांपल, जैसे 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम्स। सिमिलरली 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। कितने नाइट्रोजन एटम्स हो गए? 2। कितने हैं इसमें? 2। 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2 में कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है। 1 कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 2।
2 ऑक्सीजन एटम्स। तो इसमें ध्यान से कर लेना आपने ये मॉलिक्यूल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।